हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर लेसन प्लान और आज हम लोग देखेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर लेसन प्लान 2 के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लेसन प्लान 1 के बारे में बता दिया है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे ऊपर पूर्व की बात पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, पाठ्य योजना संख्या 2 है और जिस दिनांक पे लिखेंगे उस दिनांक को लिखेंगे और ऐसे ही कॉलम बना देंगे जिसमें कक्षा, विषय, कालांश, अवधि लिख लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे प्रकरण पे। हमारा जो प्रकरण था दूसरा पाठ्य योजना का महत्तम समापवर्तक था गणित विषय पे। प्रकरण लिखने के बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में जो भी है आपके सामने है, आप इसमें से लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद अब हम आते हैं विशेष उद्देश्य में। विशेष उद्देश्य में 4 उद्देश्य है। ज्ञानात्मक उद्देश्य है, बोधात्मक उद्देश्य है, प्रयोगात्मक उद्देश्य है और कौशलात्मक उद्देश्य है। इस तरह से आप विशेष उद्देश्य भी लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सहायक सामग्री पे। सहायक सामग्री में जो भी आप सहायक सामग्री पाठ्य योजना पढ़ाते समय इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप लिख लेंगे अपने पाठ्य योजना में। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में हमने लिखा था छात्र महत्तम समापवर्तक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। तो प्रस्तावना प्रश्न जो है हमने महत्तम समापवर्तक पर निकाल रखा है। आप भी इसी तरह से प्रस्तावना प्रश्न आसानी से निकाल सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न निकालने के बाद हम आते हैं उद्देश्य कथन पे। तो उद्देश्य कथन में हमने बताया था कि बच्चों आज हम लोग महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण में हम 3 कॉलम बनाएंगे। एक में शिक्षण बिंदु रहेगा, दूसरे में छात्राध्यापक कथन रहेगा, तीसरे में छात्र छात्रा कथन रहेगा। तो आप देख सकते हैं हमने प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया था महत्तम समापवर्तक टॉपिक पे। उसके बाद विधि हमने कौन कौन सा इस्तेमाल किया था। उसके बाद हमने स्पष्टीकरण किस प्रकार दिया था। इसी तरह आप भी स्पष्टीकरण दे सकते हैं बच्चों के सामने और बाद में स्पष्टीकरण देने के बाद आप अच्छे से मूल्यांकन प्रश्न भी पूछ लेंगे। 2 से 3 मूल्यांकन प्रश्न आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आप श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य के लिए आपको श्यामपट्ट चार्ट चिपकाना है और उसको सिल्वर कलर से आपको इस पर लिख डालना है जैसा कि हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आएंगे तो आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। निरीक्षण कार्य लिखने के बाद आप गृह कार्य लिखेंगे। इस तरह से आपका पाठ्य योजना संख्या 2B बन के तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पाठ्य योजना अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।